गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मार्केट्स में इतनी ज़्यादा गिरावट क्यों हमें देखने के लिए मिल रही है। और निफ्टी हालांकि कम ही डाउन हमें देखने के लिए मिलता है, बट कुछ कुछ स्टॉक्स तो ऐसे हैं जिनमें हमें बहुत ही बड़ी गिरावट आज के दिन देखने के लिए मिली है और कुछ दिनों से कंटिन्यू देखने के लिए मिल रही है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मेरा पोर्टफोलियो भी अराउंड 50,000 रुपये यहाँ पर डाउन था। गाइस ये दिखाने का मेरा मोटिव ये नहीं है आप लोगों को कुछ ऐसे शो ऑफ करना है एक्सेट्रा। जस्ट मेरा मोटिव आप सभी को ये है कि यूट्यूब पर यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिन्हें कोई नॉलेज भी नहीं है, जिनकी मैं वीडियोस देखता हूँ और लगता है कि नहीं है नॉलेज और गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं तो कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि आप एक लेजिट और एक इन्वेस्टर जो कि काफ़ी टाइम से मार्केट्स में इन्वेस्ट करता हुआ आ रहा है, उससे आप जो है नॉलेज गेन कर रहे हैं। हालांकि मैं आपसे कोई फ़ीस चार्ज नहीं करता या फिर ऐसा कुछ नहीं करता, तो ये मुझे दिखाने की कोई नीड नहीं थी, बट मैं चाहता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी हमारे बीच रहे कि आप जिस यूट्यूबर को फॉलो कर रहे हैं, जिसका जो आपको एडवाइस देता है या फिर कुछ समझाता है, तो वो चीज़ें लेजिट भी हैं या नहीं। हालांकि ये मेरा इकलौता पोर्टफोलियो नहीं है, 3 से 4 पोर्टफोलियोज़ मैं मेरे हैं जो कि मैं खुद ही मैनेज करता हूँ। और उसमें से एक पोर्टफोलियो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैंने बनाया हुआ है जिसमें सिर्फ 10 शेयर्स हैं। एशियन पेंट्स, पीडीलाइट, एस्ट्रल, ऐसे ऐसे शेयर्स उसमें लेकर मैंने रखे हुए हैं। वो कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग से हैं। कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग एक तरीके का फॉर्मूला होता था फॉरेन में पहले, जहाँ पर पहले पेपर फॉर्म्स में आई मीन शेयर्स खरीदते थे लोग पेपर्स में। तो वो कॉफ़ी के कैन में अपने पेपर्स को डाल के बरी कर देते थे, उसके अंदर मिट्टी के अंदर डाल देते थे। और अब बहुत टाइम बाद जब वो मिट्टी खोद कर निकालते थे तो फिर उनकी वैल्यू जो भी होती थी उस टाइम वो देखते थे। तो ऐसे ही मैंने भी 10 शेयर्स वो लेकर एप्लीकेशन को डिलीट कर दिया। उस स्टॉक्स में है वो मेरा पोर्टफोलियो। हालांकि ट्रैक तो मैं करता ही रहता हूँ बाकी पोर्टफोलियो से, जो मेरे 2-3 पोर्टफोलियोज़ हैं। हालांकि यहाँ पर मेरा मकसद ब्रैक करना नहीं है, जिसमें आपको समझा रहा हूँ कि अगर आप चाहेंगे तो मैं वो पोर्टफोलियोज़ भी आपको दिखा दूंगा जब अच्छी खासी ऑडियंस मेरी हो जाएगी। आज मेरा पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट निफ्टी के बराबर डाउन था, तो आप लोग गैस कर सकते हैं कि मेरे इस पोर्टफोलियो की वर्थ क्या है। अगेन मैं बता देता हूँ, ये मेरा कोई मोटिव नहीं था कुछ शो ऑफ करने का या कुछ दिखाने का। जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ जिससे आपको पता चले कि जिससे आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो भी एक लेजिट बंदे से ले रहे हैं, ऐसे ही नहीं। हंड्रेड्स ऑफ चैनल्स अब मुझे देखने के लिए मिल जाते हैं। लोग भी कंफ्यूज होते होंगे कि यार किसकी बात सुननी चाहिए किसकी नहीं। तो ठीक है, मैं ये भी नहीं कहता मेरी ही बात सुनो। सुननी आपको सबकी चाहिए, करनी अपनी चाहिए, बट आप सुनिए भी उसकी जो आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। तो गाइस मार्केट में हमें कंटिन्यूसली डाउनफॉल देखने के लिए मिल रहा है पिछले 4-5 दिनों से। आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्टॉक मार्केट टुडे कंटिन्यू टू फॉल फॉर द फोर्थ स्ट्रेट टाइम ट्रेडिंग सेशन विद द बीएससी सेंसेक्स डिक्लाइन बाय 2500 पॉइंट, वेयर एज एनएससी निफ्टी हैज डिप्ड ओवर 700 पॉइंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड अकॉर्डिंग टू द मार्केट experts. Weak rupee and FII fishing out of the market, Indian markets have worked as major trigger for trend reversal, and now corporate performance not coming as expected. Dalal Street guys BSC और NSC को बोलते हैं, has further cemented the bears grip the market. तो guys ऐसा नहीं है कि बेयर रन स्टार्ट हो गया है ऐसा कुछ। जस्ट मैं आपको कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं वो समझा देता हूँ। हालांकि वो डिटेल में लिखे हुए हैं, वो चार्ट पढ़ते पढ़ते मैं आपको समझा दूंगा। अभी यहाँ पर नॉर्मली मैं समझा देता हूँ। गाइस पहला तो ये हो रहा है कि हमारा जो रुपया है वो यहाँ पर डॉलर के कंपैरिजन में वीक होता हुआ हमें देखने के लिए मिल रहा है। एफआईआई फिशिंग आउट ऑफ मनी फ्रॉम द इंडियन मार्केट्स, मतलब एफआईआई जो है इंडियन मार्केट्स में बिकवाली कर रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले काफ़ी टाइम से बताता हुआ आ रहा हूँ, वहाँ पर बॉन्ड रेट्स जो है यूएस में बढ़ने वाले हैं और फेड जो है अपने सख्त कदम उठा रहा है, जिस वजह से एफआईआई सेलिंग करती हुई हमें इंडियन मार्केट्स में दिख रही है। और जिस वजह से हमें ट्रेंड रिवर्सल, बेयरिश ट्रेंड हमें मार्केट्स में देखने के लिए मिल जाता है। गिरावट कब तक कंटिन्यू रहेगी, क्या क्या आगे के सिनेरियो हो सकते हैं, सब मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा, तो वीडियो में आप बने रहें। बाकी आप देख सकते हैं जैसे 5 स्टेट में इंडिया में इलेक्शन भी देखने के लिए मिल जाते हैं। मार्केट इज़ एक्सपेक्टिंग पॉपुलिस्ट बजट एंड इट इज़ ऑल्सो वर्किंग एज मोरल बूस्टर फॉर बियर्स अगेंस्ट बुल्स, विच कैन बी सम ऑफ द मेजर लीडिंग इशूज़ एज द शार्प डिप इन द मार्केट। जैसे कि आप सभी को पता है 5 स्टेट में इलेक्शन भी होने वाले हैं इंडिया में, और बजट भी अभी आने वाला है। तो बजट के टाइम पर थोड़ा सा मार्केट इसी तरीके का हमें परफॉर्म करता हुआ देखने के लिए मिलता है। तो ये एक रीज़न हो गया। आगे के रीजंस देखते हैं। अब आप देख सकते हैं गाइस, ये मैंने आपको बता दिया, रुपी वीकर हो रहा है। बाकी जो कंपनीज़ के परफॉर्मेंस आए हैं, एशियन पेंट्स, सीएट एक्सेट्रा एक्सेट्रा के, ये उस लिहाज के नहीं आए हैं जिस लिहाज के दलाल स्ट्रीट इनसे एक्सपेक्ट कर रहा था। हालांकि एशियन पेंट्स के Q3 रिजल्ट्स के बारे में मैंने फुल एक डिटेल में वीडियो बनाकर आप सभी को समझाया है। और एशियन पेंट्स में अब गिरावट आपको इतनी देखने के लिए नहीं भी मिल रही, वो मैंने आपको समझाया उस वीडियो में। कल वो वीडियो पोस्ट की थी, तो उस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। फिर आप देख सकते हैं 20 जनवरी तक एफआईआई यहाँ पर नेट सेलर हमें देखने के लिए मिल जाता है। 12,000 करोड़ की बिकवाली यहाँ पर एफआईआई हमें करता हुआ देखने के लिए मिल जाता है।
अब आप आगे देख सकते हैं रुपी वर्सेस डॉलर। और यहाँ पर इन लास्ट वन फॉरनाइट इंडियन रुपी हैज़ फॉलन फ्रॉम 74 लेवल्स टू अराउंड, यानी आधा पैसा जो है, हाफ पैसा हमारा डॉलर के कंपैरिजन में बढ़ता हुआ देखने के लिए मिल जाता है, रुपी वीकर होता हुआ हमें देखने के लिए मिल जाता है। अब इस चीज़ का मैं आपको मतलब एक पर्सपेक्टिव से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये बुरी चीज़ क्यों होती है। गाइज़ अगर आप सोचिए, अब हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूँ क्योंकि समझना ईजी रहेगा, कि एक डॉलर आपका एक रुपए के बराबर है और आपने यहाँ पर यूएस में इन्वेस्ट कर दिया, और फिर यूएस की जो कंपनी है वो भी 10 साल में 10 गुना हो रही है और इंडिया की जो कंपनी है वो भी 10 साल में 10 गुना हो रही है, बट डॉलर आपका 10 साल में एक रुपये से 2 रुपये हो गया। आई मीन सॉरी, एक डॉलर 2 रुपये हो गया एक रुपये से। तो गाइज़ आपके जो रिटर्न है वो 10x की जगह 20x हो जाएंगे। तो गाइज़ सेम ऐसा ही इम्पैक्ट पड़ता है। अब आप मानिए कोई ये एक डॉलर वर्सेस एक रुपये इक्वल था। अब जो FII फॉरेन के लोग हैं वो इंडिया में पैसा लगा रहे हैं, और जब एक डॉलर की वैल्यू 2 रुपये हो जाएगी, आई मीन 2 रुपये की वैल्यू एक डॉलर हो जाएगी, तो एक डॉलर आई मीन यहाँ पर 2 रुपये हो जाएगी, तो डॉलर की वैल्यू यहाँ पर हाफ हो जाएगी उनके लिए। तो जो 10 साल में उनके पैसे 10 गुना होंगे वो उनके लिए सिर्फ 5x ही होंगे, जो कि एक मेजर मतलब ड्रॉबैक हमें देखने के लिए मिल जाता है। गाइज़ अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट्स में नीचे पूछ सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं बिलो पार गवर्नमेंट कॉरपोरेट परफॉर्मेंस, ये मैंने आपको बता दिया, एशियन पेंट C8 के जैसे जैसे हमें रिजल्ट्स देखते हुए देखने के लिए मिल जाते हैं। फिर ग्लोबल इन्फ्लेशन, इसके बारे में मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ। इन्फ्लेशन जो है यूएस में हमें 40 ईयर हाई टच करती हुई देखने के लिए मिल रही है, और मैंने ये भी समझाया आपको इन्फ्लेशन किस तरीके से कुछ पर्टिकुलर कंपनीज़ को फ़ायदा दे सकती है। जी हाँ, फ़ायदा दे सकती है, वो मैंने डिटेल में टॉपिक कवर किया है। अब हर एक टॉपिक को मैं एक वीडियो में अगर कवर करूँगा तो ऐसे 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूँ। इन्फ्लेशन से गाइस महंगाई बढ़ती है, और जब महंगाई बढ़ती है तो गवर्नमेंट्स ऐसे ही महंगाई को बढ़ते हुए नहीं रख सकते अपनी कंट्री में। बहुत से रीजंस होते हैं उसके पॉलिटिकली। तो फेड है यूएस में, जैसे हमारे यहाँ RBI है, तो वो बॉन्ड के रेट्स बढ़ा देता है। जब बॉन्ड्स के रेट्स बढ़ जाते हैं तो इक्विटी मार्केट में से पैसा जो है आपको बॉन्ड मार्केट में फ्लश होता हुआ देखने के लिए मिलता है। तो इक्विटी मार्केट में इसीलिए आपको सेलिंग देखने के लिए मिल रही है, नेट सेलर इसीलिए आपको FII देखने के लिए मिल जाते हैं। और एक और मेजर कंसर्न देखने के लिए मिल जाता है कि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो हमें $100 पर बैरल होते हुए देखने के लिए मिल सकते हैं नियर टर्म में, जो कि एक बहुत वरीसम साइन है, क्योंकि इंडिया एक इम्पोर्टर है। आई मीन हम लोग बाहर से क्रूड ऑयल को इंडिया में इंपोर्ट करते हैं, तो इसलिए ये चीज़ें हमारे इंडियन इकॉनमी के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने के लिए मिल जाती हैं, काफ़ी डेंजरस देखने के लिए मिल जाती हैं। गाइस अब इसका मतलब ये नहीं है आप अपने सारे शेयर्स बेच दें। ऑब्वियसली ये सभी चीज़ें हो रही हैं, बट एक टाइम पर ये सभी चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी। जैसा मैंने आपको बताया, 52 वीक हाई पर आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। स्टैगर्ड वे ऑफ अप्रोच आपको रखनी चाहिए। थोड़े थोड़े शेयर्स बाय ऑन डिप्स आपको करते हुए चलना चाहिए। अगर फिलहाल बात करें निफ्टी के लेवल्स की, तो निफ्टी का हमें फर्स्ट सपोर्ट 17,500 के आसपास देखने के लिए मिल जाता है, जिसके ऊपर ही आज हमें निफ्टी क्लोज होता हुआ देखने के लिए मिला। लास्ट में हमें निफ्टी में अच्छी खासी बाउंस बैक देखने के लिए मिली। तो 17,500 का सपोर्ट जो है इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें निफ्टी के, तो वो 17,000 के आसपास हमें देखने के लिए मिल जाएगा, और उससे नेक्स्ट सपोर्ट हमें 16,500 या फिर 16,700 आप कह लीजिए, उसके आसपास देखने के लिए मिल जाएगा। तीनों ही सपोर्ट्स मैंने आपको बता दिए यहाँ पर। हालांकि निफ्टी में इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं है जितनी ज़्यादा गिरावट हमें पर्टिकुलर स्टॉक्स में देखने के लिए मिल रही है। तो पर्टिकुलर स्टॉक के रिगार्डिंग अगर आप किसी भी वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। गाइज इस गिरते रेड इज़ अ कलर ऑफ अपॉर्चुनिटी। आप सभी को अगर लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करना है गाइज, अभी तो देखिए आपके पोर्टफोलियो में 1 2 3 4 5 10 हज़ार का लॉस हो रहा होगा, मैक्सिमम 20 30 हज़ार का लॉस हो रहा होगा, या किसी का बहुत बड़ा पोर्टफोलियो होगा तो लाख रुपए का लॉस डेली हो रहा होगा। बट गाइज सोचिए, एक टाइम पर आपके पोर्टफोलियोज भी करोड़ की वैल्यूएशन क्रॉस करेंगे। मेरी यही उम्मीद है। इन फ्यूचर आप सभी भी अच्छा पैसा कमाएंगे मार्केट्स में। तो गाइज 1 2% का मतलब सीधा 1 2 लाख रुपए होता है। तो गाइज आप एक तरफ तो बोलते हैं कि मैं 10 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहता हूँ, या 20 साल के लिए, या 30 साल के लिए, या फिर काफ़ी लोग जब 2 3 4% मार्केट गिर जाता है तो उन्हें एकदम से मतलब ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। तो गाइज़ ये सभी चीज़ें आपको उतार चढ़ाव को मार्केट्स में इनसे गुजरना पड़ेगा, इन सभी चीज़ों को सीखना पड़ेगा। तभी गाइज़ इवेंचुअली जब मार्केट्स ऊपर जाएंगे और आप होल्ड करेंगे, तभी आप पैसा यहाँ पर बना पाएंगे। और खरीदते आप तब जाएं जब आपको हर डिप मिलती रहे, हर डिप पर आप खरीदते रहें, और जब मार्केट्स बढ़े तो बस इंजॉय करें, नॉर्मली देखें। मतलब ज़्यादा अभी अपने पोर्टफोलियो को देखना नहीं चाहिए, बट नॉर्मली आप रहें उस टाइम ऐसे मत कीजिए कि अब रॉकेट ही होने वाला है, 200% भाग जाएगा, दिस एंड दैट। उस टाइम फोमो मत करें, और जब गिरें तो ज़्यादा घबराएं मत। अच्छी कंपनीज़ में, जिन कंपनीज़ के अंदर आपको फेथ है, अपनी पोजीशन बिल्डअप करते हुए चलें।
जैसा कि कुछ अच्छे अच्छे स्टॉक्स में बहुत भारी भारी गिरावट हो चुकी है। तो यही मेरा मोटिव था कि इतना ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी चीज़ें स्टेबलाइज होती हुई हमें एक टाइम पर देखने के लिए मिलेंगी। इंडिया की इकॉनमिक रिकवरी हमें स्ट्रॉन्ग देखने के लिए मिल जाती है, घबराना आपको नहीं चाहिए। जैसे मैंने आपको दिखाया, मेरी भी पोर्टफोलियो में एक पोर्टफोलियो में 50,000 करीब का लॉस यहाँ पर देखने के लिए मिला। हालांकि वो तो मैंने एक ट्रांसपेरेंसी के रूप में आप सभी को दिखाया। तो गाइस ऐसा नहीं है कि मैंने आज कोई स्टॉक बेचा हो या कुछ, उल्टा आज मैंने खरीदा है। हालांकि आज अभी इतने पैसे मेरे पास नहीं बचे फ़िलहाल के वक्त में, अच्छी खासी क्वांटिटीज़ मैं लेकर बैठ चुका हूँ, क्योंकि जब यहाँ पर मार्केट्स था इन लेवल्स पर, ठीक ठाक क्वांटिटीज़ मैंने खरीद ली थी। ये भी नहीं बोल रहा हूँ मैंने टाइम कर लिया था, हर एक डिप पर मैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ लेता हुआ चला गया था। तो आपको भी हर एक डिप पर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ लेते हुए चलना चाहिए। जैसे अभी आप एशियन पेंट्स को नोटिस कर लीजिए, तो क्या एशियन पेंट्स आपको दोबारा 3,000 के लेवल्स पर देखने के लिए मिला? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 3,000 के लेवल्स तक नहीं जा सकता, बट गाइस 6 महीने, साल भर, 2 साल आप होल्ड कर जाते हैं, तो फिर इतनी, ये जब पॉजिटिव रिटर्न्स ही आपको पोर्टफोलियो में देखने के लिए मिलते हैं, तो फिर भी आप नॉर्मलाइज रिएक्ट करते हैं। इसीलिए अपना सारा पैसा एकदम से मार्केट्स में ना उतारें। हालांकि फ़िलहाल तो बिल्कुल भी ना उतारें, रिस्की है मार्केट्स अभी। स्टैगर्ड वे ऑफ अप्रोचिंग में आप इन्वेस्टिंग करें। कोई भी डाउट अगर आपका अभी भी हो तो आप मुझे कमेंट से पूछ सकते हैं। किसी भी स्टॉक स्टॉक के रिगार्डिंग आप वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे से कमेंट से बता सकते हैं, मैं आप सभी को बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। चैनल पर अगर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।